तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ आई वेंट फ्रॉम अप्रॉक्सिमेटली 28% बॉडी फैट टू 17% बॉडी फैट इन 75 डेज। तो अगर आप भी अपनी फैट लॉस जर्नी में हो या फिर अपनी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो आई एम गोना बी शेयरिंग ऑल ऑफ माई डिटेल्स, ऑल ऑफ माई टिप्स, ऑल ऑफ माई सिस्टम्स दैट हेल्प मी टू ड्रॉप माई बॉडी फैट एंड स्टे कंसिस्टेंट। तो मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करने वाली हूँ जिससे कि आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा हाउ यू कैन गो थ्रू एवरीथिंग सिस्टमैटिकली एंड हाउ इट वर्क फॉर मी। ओके, पार्ट नंबर 1 इज वर्कआउट एंड डेली एक्टिविटी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी अपने वर्कआउट और डेली एक्टिविटी के बारे में। तो जब मैंने 75 हार्ड के बारे में प्लान करना शुरू किया या वो थॉट जब मेरे दिमाग में आया, आई न्यू दैट आई हैव टू मेक इट सस्टेनेबल। मुझे एक ऐसा प्लान बिल्ड करना पड़ेगा जो मैं 75 डेज तक सस्टेन कर पाऊँ। जिसका मतलब कि मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे वर्कआउट भी करना है, मुझे काम भी करना है, मुझे टाइम पे सोना भी है, मुझे मील प्रेप्स भी करने हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आई रियलाइज कि मेरे लिए पर्सनली सिर्फ 4 दिन का वर्कआउट विल बी गुड। लाइक 4 दिन का वर्कआउट विद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज समथिंग दैट आई कैन मैनेज। बाकी के जो 3 दिन थे उसमें मैं सुबह शाम दोनों टाइम कार्डियो करती थी, विच वॉज लाइक वॉकिंग और जस्ट ब्रिस्क वॉकिंग एंड स्टफ लाइक दैट। या फिर मैं जिम में कभी क्रॉस ट्रेनर कर लेती थी, मैं जिम में इंक्लाइन वॉक कर लेती थी या जो भी है। बट मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सिर्फ 4 दिन करती थी बिकॉज दैट वॉज समथिंग दैट आई न्यू दैट आई कुड सस्टेन फॉर 75 डेज। तो अब आपको अपने काम और अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से अपना वर्कआउट प्लान करना पड़ेगा। और हम सबकी आदत होती है कि हम भाग के किसी चीज़ की तरफ जाते हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे एंड देन इन द प्रोसेस वी एंड अप बर्निंग आउट एंड हम वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाते। सो इसलिए डे 1 से यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट क्रिएट सच अ ग्रैंड प्लान जो आप फॉलो नहीं कर पाओ एंड देन यू फॉल इन द लूप ऑफ कि यार ये तो मुझसे होगा ही नहीं और ये तो मेरे लिए है ही नहीं वगैरह वगैरह। सो जस्ट क्रिएट दैट बैलेंस जो आपको पता है कि आप सस्टेन कर पाओगे एंड विच विल कीप यू हैप्पी ऑल्सो एंड विच विल गिव यू रिजल्ट्स ऑल्सो। नॉट टू लेस, नॉट टू मच, जस्ट द राइट अमाउंट। सो 4 days was good enough for me and you have to figure out your balance. Okay, now when it comes to working out, I only used to do 3 to 4 exercises, जिसमें से एक होता था on the squat rack where I would challenge myself. I am a squat rack girly. मुझे actually compound lifts करना बहुत अच्छा लगता है। तो I would make sure that one exercise every day would be at the squat rack, which is where I challenge myself, जहाँ पे मैं हर दिन excitement में जाती थी कि okay, I have to either fix my form or I have to make sure that I do one more rep than the last time, or I have to make sure that I build some intensity or stuff like that. तो हर workout में I would challenge myself just a little more. और मुझे रियलाइज हुआ कि कंपाउंड लिफ्ट्स करने में मुझे बहुत मजा आता है, जैसे कि स्क्वाट्स, जैसे कि डेड लिफ्ट्स, जैसे कि शोल्डर प्रेस एंड मिलिट्री प्रेस वगैरह। तो इन चीज़ों में मुझे बहुत मजा आता है। तो आई फोकस मोर ऑन दैट एंड देन फॉलो अप के लिए आई वुड डू अ कपल ऑफ मशीन एक्सरसाइजेस, दैट्स अबाउट इट। तो आपको उस हिसाब से अपने वर्कआउट्स पिक करने हैं विच विल चैलेंज यू ऑल्सो, विच विल गिव यू द ग्रोथ एंड द स्ट्रेंथ दैट यू वांट, एट द सेम टाइम कीप यू एक्साइटेड टू कम बैक एवरी डे कि हाँ यार आज भी मुझे कुछ नया ट्राई करना है, आज भी मुझे अपने आप को चैलेंज करना है, आज भी मुझे अपने आप को थोड़ा सा पुश करना है। And for me, that was the compound moments. ठीक है। Now number 3, I used to surround myself with people who were better than me. ठीक है, जिनके साथ रह के मैं कुछ सीख सकती थी। तो जैसे मैंने अपना 75 हार्ड शुरू किया, मैं जिम में I used to talk to people, I used to see कि यार ये लोग कैसे करते हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, एंड उनसे मैंने छोटे छोटे क्यूज लिए which kept me very engaged in the whole process कि यार मैं रोज जाके कुछ नया सीख रही हूँ, मैं रोज जाके I'm pushing myself। तो जिम में मैंने बेसिकली एक एनवायरनमेंट बना दिया था जहाँ पे मैं सबके साथ बातें करती थी, सबको देखती थी, ऑब्जर्व करती थी और फिर वो ट्राई करने की कोशिश करती थी या फिर उनसे जाके पूछती थी कि आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एंड देन इन टर्न दे वुड हेल्प मी आउट एंड स्टफ लाइक दैट। तो वो धीरे धीरे वो एक माहौल बनने लग गया 75 हार्ड के अंदर अंदर ही, जहाँ पे मुझे मज़ा आने लग गया कि यार आज मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ, आज मैं कुछ नया पुश करने की कोशिश कर रही हूँ वगैरह। सो मेक श्योर दैट जब आप कोई ऐसा चैलेंज कर रहे हो तो आप आइसोलेशन में ना करो, यू मेक इट चैलेंजिंग, यू मेक इट एक्साइटिंग एंड फन फॉर यू। बिकॉज वर्कआउट अगर आप देखो ना तो इतना कोई फन नहीं है। हम सेम चीज़ करते हैं, हम सेम लिफ्ट्स करते हैं हर हफ्ते जाके, हम सेम 3-4 वर्कआउट करते हैं फॉर मंथ्स एंड मंथ्स। तो एक पॉइंट के बाद में वो बोरिंग हो जाता है अनलेस आप उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते रहो अपने लिए, इन टर्म्स ऑफ लाइक क्रिएटिंग दैट सर्कल विद पीपल जहाँ पे आप सॉर्ट ऑफ कम्पीट कर रहे हो, आप सॉर्ट ऑफ पुश कर रहे हो एक दूसरे को, आप कुछ सीख रहे हो किसी के साथ में। तो जब मुझे वैसे लाइक माइंडेड लोग मिलने लग गए जिम में, दैट एक्चुअली मेड मी मोर एक्साइटेड टू गो टू द जिम एवरी सिंगल डे एंड पुश माई सेल्फ। और फिर जब मैंने अपना सेकंड वर्कआउट प्लान किया, आई रियलाइज कि मुझे रनिंग पसंद नहीं है, मुझे HIIT पसंद नहीं है, मुझे और कोई वर्कआउट नहीं पसंद। बेसिकली मैंने सारा कुछ ट्राई किया है बट मुझे कुछ और नहीं मज़ा आता है। तो आई रियलाइज दैट मेरे लिए वॉकिंग ही सही है एंड दिस इज समथिंग दैट आई कैन सस्टेन, आई कैन डू एवरी सिंगल डे। मुझे 1 घंटा मिनिमम वॉक करना है। मैंने कोई 10,000 स्टेप्स नहीं कैलकुलेट किए, मैंने
सिर्फ अपना टारगेट रखा था कि मुझे 1 घंटा शाम को 6 बजे वॉक करना है, बस दैट्स इट। अगर जिम वर्कआउट खत्म होने के बाद मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचता था तब मैं 30 मिनट्स और वॉक करती थी जिम के अंदर, सम डेज बट नॉट एवरी सिंगल डे। तो जब मैं वॉक्स पे जाती थी, आई स्टार्टेड लिसनिंग टू पॉडकास्ट, आई स्टार्टेड लिसनिंग टू इंटरव्यूज ऑफ स्पोर्ट्स पीपल, जिससे कि ना जब वो बात करते थे मुझे भी ऐसा लगता था हाँ यार ये तो मैं भी हूँ, हाँ यार आई एम ऑल्सो दैट पर्सन हु यू नो एंजॉयज डिलेड ग्रेटिफिकेशन, हाँ यार आई एम ऑल्सो थिंक लाइक दैट, येस ब्रो I relate. And when I started listening to that, that actually encouraged me more because मुझे एक sort of hit मिलता था कि यार मैं भी उन लोगों जैसा सोचती हूँ, मैं भी एक वो sports person who pushes himself daily, मेरे भी thoughts वैसे वैसे align हो रहे हैं, तो that actually encouraged me to go for my daily walks, that actually encouraged me to maintain my workout schedule and stuff. So knowingly unknowingly जब मैं podcast सुनती थी या मैं interview सुनती थी, मैं actually वो environment को और strong करते जा रही थी in my own head. Okay, so you have to make sure कि जब आप walk कर रहे हो, आप कोई और चीज कर रहे हो, whatever makes you happy, maybe listening to music or you know working out with a friend or probably you know whatever that is for you, you have to make sure that आप अपने वर्क के साथ में एक sort of play भी अटैच करो which will push you further to keep doing it again and again every single day. So this is what worked for me in terms of working out. मैंने sustainably सिर्फ 3 से 4 वर्कआउट ही पिक किए, मैंने 6 से 8 वर्कआउट नहीं किए कभी भी. I don't think that much workout is required for me at least. पर मैं 3 से 4 वर्कआउट जो भी करती हूँ वो हाई इंटेंसिटी करती हूँ, ज़्यादा रेप्स नहीं होते हैं बट हाई इंटेंसिटी हायर वेट होता है. एंड नाउ आई टॉक अबाउट food and the systems I built around food, because आप walk कर लो, workout कर लो, आप जो मर्जी एक्टिविटी कर लो, लेकिन अगर आपका diet is not proper, अगर आप calorie deficit में नहीं हो, then you will not achieve results even if you keep working out for years, because this is exactly what I was doing. I was not tracking my calories for 4 years and I thought I was eating healthy, and instead of dropping body fat I was bulking up. And जैसे मैंने अपनी calories track करना शुरू किया, I started calculating my deficit. That is when I started burning my body fat really fast. But उसके लिए I realized that मेरा friction point was कि my mom does not eat chicken, so she does not even cook chicken. तो मुझे अपना protein intake complete करने के लिए I had to make sure that I do my own meal prep every Monday, because बहुत सारे parents को protein के बारे में समझ नहीं आता and then they don't even like to cook chicken or whatever it is. But if you want to complete your protein, it is your responsibility to make sure that you cook for yourself, because completing my protein is my goal. It's not my mother's responsibility. I have to do it for myself. And जैसे ही आप वो responsibility ले लेते हो, वैसे आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा okay, अब ये मेरी responsibility है, तो I have to figure out a way. Either I find somebody who can cook for me, either I outsource it and get it from outside every single day, या फिर I do it myself. अब मुझे बाहर से हर दिन खाने का कोई शौक नहीं था, because honestly मुझे नहीं, इतना भरोसा नहीं है मुझे कि वो क्या कैसा बना के देंगे. I asked somebody to cook for me, so my mom will not cook and मेरे घर में cook नहीं है, तो वो दोनों options eliminate हो जाते हैं. Now the third option was that I do my own meal prep. अब I do not like to cook every single day because मेरे पास time नहीं होता है और ना ही मुझे इतना कुकिंग का कोई शौक है. सो आई फिगर्ड दैट मैं हफ्ते में एक दिन 2 घंटा निकाल सकती हूँ जिसमें कि आई कैन प्रेप माई चिकन फॉर द एंटायर वीक. और मेरे लिए मंडे वर्क्स बेस्ट बिकॉज संडेज आर माई ऑफ डे. आई डोंट लाइक टू डू एनीथिंग ऑन संडे. सो मंडे इज व्हेन इन द इवनिंग आफ्टर माई वॉक आई यूज टू मेक चिकन फॉर मी एंड माई ब्रदर फॉर द एंटायर वीक फॉर 1 मील. मतलब हर डिनर में हम चिकन खाते थे, बट वी यूज टू ईट द सेम चिकन फॉर द एंटायर वीक. अब अगर आपको ऐसा शौक है कि नहीं यार मुझे, मैं सेम खाना नहीं खा सकती हूँ रोज, मुझे रोज कुछ अलग चाहिए होता है या मुझे फ्रेश बना के खाना है, सो देन यू हैव टू फिगर आउट कि आप किसी को या तो अपॉइंट करो, यू नो, you hire a cook who can cook for you, or you get it from outside or whatever it is, but you will have to figure out your pain point and then accordingly build a system around it. जैसे मेरा जो system था वो मेरे लिए काम कर गया कि हाँ ठीक है, every Monday I have to make my own chicken for the entire week. उसके बाद मुझे सिर्फ गर्म करके खाना है, and that just made my life very easy. मतलब मुझे सोचना नहीं है कि मुझे आज क्या बनाना है, मुझे ये नहीं स्ट्रेस में आना है कि वो मुझे आज भी बनाना है, मुझे काम खत्म करना है so that I can cook my chicken, because there will be days where you are exhausted, there will be days where you will not have the time, but you need to complete your protein intake. तो इससे better मुझे लगा कि यार if one day I can just take out 2 hours of my time for the entire week, उसका ROI बहुत ज़्यादा है. 2 घंटे में मुझे पूरे हफ्ते का प्रोटीन मिल रहा है और मेरे प्रोटीन हिट हो रहा है, मेंटल स्ट्रेस मेरा कम हो रहा है, तो that is bigger for me than anything else. Like I am okay to eat the same food every single day if my stress is gone and my protein is
ऑन पॉइंट. अब सिस्टम नंबर 2 दैट आई बिल्ट अराउंड माई फूड वॉज गोइंग ग्रोसरी शॉपिंग एवरी सैटरडे. अगर आपने नोटिस किया होगा, हर सैटरडे इन माई 75 हार्ड चैलेंज मैं ग्रोसरी शॉपिंग जाती थी आफ्टर माई वर्कआउट इन द मॉर्निंग मम्मी के साथ में. एंड द रीजन आई यूज टू डू दैट इज बिकॉज मुझे रेडी रहना पसंद है. मुझे पता है, आई कैन कैलकुलेट, आई कैन सी इन द फ्यूचर कि यार मुझे शाम को कभी भूख लग सकती है, मुझे कभी कभी एक्स्ट्रा कुछ खाने का मन करता है, या फिर मुझे कॉफ़ी के साथ कुछ खाने का अगर मन कर गया, या फिर ब्रेकफास्ट में मैं क्या खाऊंगी वगैरह. तो उसके लिए आई नीड टू बी प्रिपेयर्ड. अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो देन यू विल गो एंड ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू कैन फाइंड. क्योंकि जब भूख लगती है तब इंसान सोचना बंद कर देता है. एंड I knew that मैं भी सोचना बंद कर देती हूँ. So that is my problem point. And for that I need to figure out कि यार जब मुझे भूख लगेगी then there has to be backup. Which is why every Saturday I used to go with my mother and I used to get lots of fruits for myself. I used to get the veggies for the entire week. And I just made sure that I stay away from packed foods for 75 days at least. And ऐसा नहीं है कि मैं packed food बिल्कुल नहीं खाती हूँ या जो भी है. But packed food is something that I sort of, अगर मेरे पास कुछ नहीं है, अगर मेरे पास fruits नहीं है, अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, then I will eat that. But अगर मैं कर सकती हूँ, if I can manage my food, if I can plan in advance, if I can buy fruits and I can eat that, then I will do that. But अगर वो सब का option नहीं है मेरे पास, if I'm traveling or whatever it is, that is when I will go and I'll probably get something packed. So this was system number 2, which made sure that I stay on track, I stay in my calorie deficit, and मैंने कभी fruits की calories count नहीं की है. You will see me eat a lot of fruits. मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि इस फ्रूट में कितनी कैलोरीज है क्या नहीं है. जो फ्रूट मुझे पसंद है, अगर वो सीजन का फ्रूट है, आई विल ईट इट. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं थोड़ा और वॉक कर लूँगी, बट फ्रूट्स in my world I just enjoy eating a lot of fruits because I love it. And so 75 hard में I made sure that I eat a lot of fruits, especially क्योंकि मैंने अपने meals को सिर्फ 2 big meals में divide किया हुआ था. I had to make sure that for my breakfast right after gym I eat a big bowl of fruits so that I stay full till my lunch. And which is why I used to go grocery shopping every week. तो वो आपको अपने lifestyle में integrate करना पड़ेगा कि आप कौन से हफ्ते grocery shopping जा सकते हो, क्या आप grocery shopping जा सकते हो या फिर आपको online मंगवाना है. But जो भी है, you have to fix a day and a time so that your brain knows that okay, now I have to order groceries or I have to go for groceries and I have to get and prepare for my next week. Because ऐसा नहीं हो सकता है कि आप on the day सोचो कि यार आज मैं क्या खाऊंगा, अब मैं क्या खाऊंगा, अब तो घर पे कुछ भी नहीं है. अगर आप वो करोगे तो then there is no way that you will be able to complete your 75 hard challenge or even get the results that you're looking for. You have to plan much in advance and you have to be able to see कि भाई मैं कहाँ किस point पे fail हो सकता हूँ, and accordingly you have to build systems for yourself. अब ये सब systems मैंने अपनी lifestyle के हिसाब से build किए थे क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे pain points हैं and यहाँ पे मैं इस तरीके से काम कर सकती हूँ. So you will have to first figure out your pain points अपने lifestyle के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से, अपने schedule के हिसाब से. You will have to figure out कि कहाँ chances है that I will fail in my 75 hard. You have to identify that much in advance before you even begin your 75 hard or before you even begin your fat loss journey, and then build systems accordingly and then start the process. और ऐसा नहीं है कि आपके systems first time में एकदम solid होंगे और hit हो जाएंगे and whatever. ऐसा नहीं है. मेरे भी systems बनते 3-4 साल लग गए. अब जाके मुझे समझ में आया कि अच्छा ये trial and error के बाद में ये चीज़ मेरे लिए काम करती है और ये नहीं करती है. So you will have to go through all the trials and errors and finally come to your systems. Okay, now the last part is mindset. अब जब मैंने डे 1 पे शुरू किया था अपना 75 हार्ड, तब इट फेल्ट लाइक कि यार ये 75 डेज कब ख़त्म होंगे, ये तो लग रहा है ख़त्म ही नहीं होंगे, कितना दूर है. इट फेल्ट लाइक एन इटर्निटी कि यार मुझे 75 डेज तक ऐसी ही लाइफ जीनी पड़ेगी इफ़ आई वांट टू सी सम मेजर ट्रांसफॉर्मेशन. बिकॉज इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी, इट्स अबाउट डूइंग द सेम थिंग विद ऑलमोस्ट द सेम काइंड ऑफ इंटेंसिटी एवरी सिंगल डे. कभी कभी तुम्हारी इंटेंसिटी ऊपर नीचे होगी, बट यू स्टिल हैव टू पुट इन द वर्क एवरी सिंगल डे बिकॉज समथिंग इज स्टिल ऑलवेज बेटर देन नथिंग एंड इट ऑल कंपाउंड्स. ठीक है, तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन विल नॉट बी यू गिविंग 100% every single day. It will be you giving 20% one day, 30% one day, 110% one day, and maybe just 10% some days. But in the end उसका average निकाल के you will see the transformation, you will see the results. But it is important that you do the work every single day. And जब मैंने day 1 पे शुरू किया था तब मुझे लग रहा था कि यार ये मुझे नहीं पता कि मैं complete कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी. But every time I would get that thought. अब मैंने public में बोल दिया है तो now there is no going back. अब public में बेइज्जती नहीं करवानी है. So जो मर्जी हो जाए, I will wake up and I will do the thing. And I took it one day at a time. Like literally मेरा thought ये नहीं होता था कि ये कब होगा, ये कब खत्म होगा या जो भी है. जैसे ही वो thought आता था, I would bring myself back in the present and focus on the task that I'm doing right now. अगर मैं gym जा रही हूँ then I'll focus only on working out. अगर मैं खाना बना रही हूँ then I'll focus only on making my meals. If I am eating I'll just focus on that. Not कि यार इसका कुछ result आएगा, ये कब खत्म होगा, oh my god मैं कितनी stress में हूँ, oh my god मुझे तो ये ऐसा लग रहा है कि ये मैंने अपने ऊपर एक punishment ले लिया. No. I started
enjoying it. I started rewarding myself in the way कि यार सही कर रही है यार, मजा आ गया, wow, कितनी शांति से तू अपना काम करती जा रही है. You know, there was this quiet appreciation that I gave myself every single day for completing my day. That's it. कि मैंने ये प्लान बनाया, I will just stick to the plan. For once, Simi, just stick to the plan. And let's see where it takes us. I'm not sure if I'm going to get my results. I'm not sure if the plan is going to work. We will find out. But तेरा काम है कि तूने एक plan बनाया and now you will stick to that plan for 75 days. That's it. No results, it's okay. Not sticking to the outcome, not being attached to the outcome, not waiting for the outcome, but just doing the work because that's the only thing that I have in my hand. और फिर देखते हैं ना यार, लोग बोलते हैं ना कि हो जाता है, consistency, discipline, ये वो वगैरह वगैरह. एक बार मैं भी try करके देखती हूँ कि actually काम करता है कि नहीं करता है. And that was the mindset that I had. So you can build systems, you can have a plan, but in the end अगर आपका mindset ऐसा है कि आप उसको दिल से नहीं कर रहे हो, without conviction कर रहे हो, there is no willpower, there is no push internally, then you will not be able to complete even a week. You have to make sure that you speak positively to yourself. You have to make sure that you tell yourself there is no going back. Now I am this person who will complete it. You have to speak yourself in present tense, in positive present tense, that I am this person who completes the task. You have to start working on the identity simultaneously when you're taking action towards it. Because there is no way कि आप एक्शन ले रहे हो लेकिन पीछे का माइंडसेट इज समवेयर एल्स. इफ योर एक्शन एंड योर थॉट्स आर नॉट अलाइंड, इट विल नॉट गो फर्दर. Like 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, चौथे दिन में you will lose the motivation. So you have to build it here first. Your mindset has to get really really strong, and for that you have to tell yourself every single day. Like हर दिन अपने आप को remind करना पड़ेगा कि यार सिर्फ इतने ही दिन बचे, I can do this. यार अब तो no going back, I can do this. यार I will build a habit tracker so I see the proof, so that जब 15 दिन हो जाएंगे तब मैं पीछे जाके देखूँ और मैं बोलूँ अरे 15 दिन हो गए तो अब तो सिर्फ 60 ही दिन बचे, अब तो और करूँगा. So you have to build a process, you have to build a mindset that keeps working for you so that your actions flow naturally. ठीक है? It's about mindset, it's about your thoughts, it's about the actions that follow. Okay, so this is literally all I did, and yes, you will have to cut out distractions. You will have to start learning to say no to a lot of people. You will probably have to just go missing in action from the social life for a little bit till you achieve your goals. That's it. But enjoy the process, and trust me, it's so much more rewarding. And when you see the results, when you start noticing the results in 15 days or 2 weeks, you will not be able to stop yourself. उसके बाद जो वो नशा मिलता है ना कि यार wow, this is really working and now I cannot stop, then it just becomes this process जो अपने आप शुरू हो जाती है और फिर वो बंद नहीं होती है. तो you just have to push yourself to the point where you start noticing some results, and एक बार आपको result दिखने लग गया तो वो result ही आपको motivate करेगा to keep going further and further. And हो सके तो document your journey, हो सके तो take lots of pictures, हो सके तो keep yourself accountable with a habit tracker, which is what I did, and that is something that pushed me a lot. So yeah, if you're on your fat loss journey, it is a transformative process. It is something that will literally change your entire life, because it's not only about dropping body fat, it's about fixing your mindset first. Because जो body आपको बाहर दिखाई दे रही है, आप उस इंसान को देख के बोल सकते हो कि उसका mindset कितना strong है. So your body would be a reflection of how you think on the inside. It's not just aesthetics. It's about oh अच्छा ये इंसान बहुत determined है, ये इंसान बहुत disciplined है, ये इंसान बहुत motivated है. It's a statement in itself. Your body would be a statement in itself, and you will not care about brands. You will not care about a lot of things. You will be such a grounded individual that you will love your company more than anything else. So if you're starting your fat loss journey, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि यार it is a lonely process. It is an isolating process, but the rewards, oh my God, they are amazing. और जब तारीफें मिलती हैं, जब कॉम्प्लीमेंट सुनाई देते हैं ना, तो ऐसे करने का मन करता है. वाओ. You just have to push yourself to that point where you see results, and trust me, then it just flows like this. So I wish you all the best. Let me know if you have questions regarding fat loss or anything else that you would like to know, and I will see you in the next one. Bye.